ये हवन की अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तब तक तेरा सुहाग अखंड रहेगा। एक दिन हवन की अग्नि शांत हो गई। उर्मिला के सुलोचना के पति का, मेघनाथ का प्राणांत हो गया। ये दो सूरों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सतियों की लड़ाई थी, ये सतत्व की लड़ाई थी। उर्मिला को पता, सुलोचना को पता चला मेरे पति की मृत्यु हो गई। सुलोचना पहुंची अपने ससुर रावण के पास। पिताजी, रामादल में मेरे पति का शव पड़ा है, क्या मैं जा सकती हूं? रावण ने कहा, निसंकोच चली जाओ। सुलोचना ने कहा, आपने किसी की मां को मां नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा, बेटी को बेटी नहीं समझा। आपकी बहन को बहन, बेटी को बेटी कौन मानेगा? रावण ने कहा, सुलोचना, जिस राम के दरबार में तुम्हारा ससुर विभीषण पहले से उपस्थित हो, जिस श्री राम के दरबार में हनुमान जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी निवास करता हो, उस राम के दरबार में जाने पर तेरा वंदन और अभिनंदन होगा। चली जाओ, मैंने राम की परीक्षा ली है। जब जब राम ए रूप में धारी, तुमाकु समान लगी पर नारी। नकली राम ऐसे तो असली कैसे है? सुलोचना रामादल में पहुंची, उसके पति का शव पड़ा है। कौन ऐसी अभागिन नारी होगी जो अपने पति के शव को देख करके फूट फूट करके न रो पड़े? सुलोचना बिलख पड़ी। सुलोचना ने कहा, नाथ, मुझे आपकी वीरता पर संदेह नहीं है, मुझे अपने पातिव्रत धर्म पर संदेह हो रहा है। अगर मैंने मन, वाणी, कर्म से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो तो मेरे पति की मरी हुई भुजा खड़ी हो जाए। मेघनाथ की मृतक भुजा खड़ी हो गई। सुलोचना ने कहा, ये भी बता दो, मेरा सुहाग बीच में खंडित कैसे हो गया? अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मुझे प्राप्त था। मेघनाथ की मृतक भुजा ने लिख दिया जमीन पर, उर्मिला, सुलोचना, तेरे पातिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं है। बात यह है, मेरी पराजय इसलिए हो गई, लक्ष्मण धर्म का साथ दे रहा था, मैं अधर्म का दे रहा था। जो धर्म का साथ देता है उसकी विजय सदैव हुआ करती है। ये नारियों का, भारतीय नारियों का इतिहास, ऐसी ऐसी नारी हो चुकी, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। पृथ्वी और नारी बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि अपने पति का अपमान करो। शिक्षा का अगर ये तात्पर्य होने लगे तो व्यर्थ है ऐसी शिक्षा। श्री राम ने सीता जी की कितनी परीक्षा ली, रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा, सीरियल में देखा होगा। लेकिन सीता जी ने अंत में कहा क्या था? पति रूप में जब भी मिले तो हमें श्री राम ही मिले, यही कहा था ना? अपने मन से तो नहीं कह रहे। और आजकल किसी पति पत्नी की खटपट हो जाए तो महाराज जा से तो ऐसे ही ठीक है।
जाने बहुत ही हड़ाला है, बहुत ही निकृष्ट है ये। कई जगह कहती हैं। और एक आंखों देखी बात बताऊं, एक बार मैं मणपुरा ही कार्यक्रम में आ रहा था, औरैया के बस स्टैंड पे खड़ा था, ये सब कलाकार साथ में थे। अपनी आंखों से देखा पति पत्नी की खुचुड़ हुई और 3-4 झापड़ इतने जोर से दे पत्नी ने, हट इडियट, हट बदतमीज, नालायक। हमने कहा ये करवा चौथ को आरती जरूर उतारती हो और चौराहे पर थप्पड़ मार रही है। धर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हें आपसे एक बात कह रहा था, प्रसंग आगे बढ़ाना, समय कम, कथा का क्रम आगे बढ़ाना। हमारे 7 दिन का जो क्रम है उसको तो आगे जल्दी जल्दी चलना ही पड़ेगा। किसी कथा को कम, किसी को ज्यादा। कन्हैया ने कहा वापस चली जाओ। गोपी बोली मैं नहीं जाऊंगी। कन्हैया बोला पातिव्रत धर्म की